Hello, good morning, students. Chapter 11 Transportation in Animals and Plants. So, what is transportation? Transportation क्या होता है बेटा? हम लोग जो भी खाया हमने फूड इनटेक किया उसका लास्ट में क्या होता है, डाइजेशन होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इंटेस्टाइन में। अब ये कन्वर्ट होने के बाद पूरी बॉडी में कैसे जाता है, हमारे पूरे ऑर्गन में हमारा फूड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशंस। मेनली हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स होता है वो हमारा ब्लड होता है। ब्लड क्या करता है, हमारी जो हमने ग्लूकोज सिंपली डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ये ग्लूकोज ब्लड में डिज़ोल्व होता है और पूरी बॉडी में फ्लो करता है। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। ब्लड फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स विच आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये ब्लड एक नेटवर्क के थ्रू फ्लो करता है और उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड इज पम्प टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द हार्ट से ही पंप होता है। सो द हार्ट एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स द ब्लड फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो पूरा नेटवर्क है ये हार्ट है, वेसल्स के थ्रू होता है और इन पूरे ही सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। नाउ कम ऑन ब्लड। Blood is a red colored fluid which flows in the blood vessels to every part of the body, and average blood person has 4.5 to 5.5 liter of the blood. बोल रहे हैं यहाँ पर, इनका मीनिंग क्या है कि ब्लड जो है वो रेड कलर का फ्लूइड होता है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जो आपका नॉर्मल पर्सन में 4.5 से लेकर 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए। Blood transports substance like digestive food from the small intestine to all the cells of the body. Next, oxygen from the lungs to the body cells and carbon dioxide from the cell to the lungs. ब्लड क्या करता है, हमारी ऑक्सीजन को जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं उसको पूरी बॉडी में लेके जाता है। जो बॉडी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है उसको बॉडी से बाहर निकालता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी सेल्स फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट को बॉडी से निकालता है, ये भी हमारा वर्क कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्पोनेंट, फ्लूइड कॉम्पोनेंट हमारा ब्लड प्लाज्मा एंड सॉलिड कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड सेल्स विच इंक्लूड, जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं वो आरबीसीज होती हैं जिसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं जिसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है सेल्स का। प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा अंडरलाइन करेंगे कि प्लाज्मा एक फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का। इट इज़ येलोइश इन कलर एंड कंटेन अबाउट 90% ऑफ वाटर। ये येलो कलर का होता है और इसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है। प्लाज्मा कैरीज ब्लड एंड वेरियस मटेरियल्स लाइक डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा के अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका रेड ब्लड सेल्स जिसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये रेड क्यों होती हैं, इनके अंदर एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जिसकी वजह से ये रेड होती हैं। इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन के अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोन मैरो बोलते हैं और इसका लाइफ स्पैन यानी ये कितने टाइम तक जिंदा रह सकती है, 120 डेज। ये तीनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसीज जिसे वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स इनका अल्टरनेट नेम है। इनका मेन फंक्शन होता है फाइट अगेंस्ट जर्म्स that enter our body and protect us from diseases। ये इनका मेन फंक्शन होता है, ये बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का मेन वर्क क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का वर्क होता है। जो आपका जैसे चोट लगी, आप इंजर्ड हुए, आपको ब्लड फ्लो कर रहा है, इसको रोकने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में लो हो जाती हैं तो ब्लडिंग नहीं, जो आपकी ब्लीडिंग होती है वो नहीं रुकती है। नाउ कम आपका ब्लड वेसल्स आपकी टू टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स डेट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट। अंडरलाइन करेंगे, जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से वेरियस पार्ट में ले जाती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से वेरियस पार्ट में ले जाती हैं। और वेन आपकी क्या करती हैं, वेन आपकी क्या करती हैं, आर द ब्लड वेसल्स डेट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द
बॉडी बैक टू द हार्ट, बॉडी से सभी पार्ट से ब्लड इकट्ठा करेंगे और हार्ट में ले आएंगे। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, हार्ट प्योर कर रहा है तो प्योर ब्लड सारे बॉडी पार्ट में ले जाने का काम कौन करता है, आर्टरीज, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। वेन क्या कर रही है, पार्ट से लेके आ रही, पार्ट में इम्प्योर ब्लड है तो वो तो आर्टरी वेन में हमारा इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। अब वेन में क्या होता है, ब्लड एक ही फ्लो में क्यों बहता है, तो इसका मेन रीज़न है दे हैव वॉल्स, उसमें वॉल्स होते हैं लाइक अ डोर विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, जो कि एक ही डायरेक्शन में उसको अलाउ करते हैं। कैपिलरीज, जहाँ आपकी वेसल्स नेटवर्क बना लेती हैं, गुच्छा बना लेती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें देखिए एक्सचेंज हो रहा है, वो ब्लड एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ब्लड कैपिलरीज, ये हमारा नेटवर्क है। यहाँ से देखिए ये रेड कलर है, ये इंडिकेट कर रहा है प्योर ब्लड है, ये बॉडी में जा रहा है, और ये जो ब्लू है ये इंडिकेट कर रहा है इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ये बॉडी से आ रहा है। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट है आपका यहाँ पर हार्ट को अगर हम देखेंगे तो हार्ट इज एन ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट आर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। हार्ट एक ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, अंडरलाइन करेंगे। द हार्ट वर्क लाइक अ पंप वर्किंग नॉन स्टॉप थ्रू आउट आवर लाइफ, ये नॉन स्टॉप वर्क करता रहता है पूरी लाइफ। द हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द चेस्ट कैविटी with its lower tip slightly little towards the left, जो लंग्स के बीच में होता है ये और स्लाइटली लेफ्ट होता है थोड़ा। हार्ट इज इंक्लोज इन अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम, हार्ट एक डबल लेयर मेम्ब्रेन में कवर रहता है ताकि ये इंजर्ड ना हो, तो इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। अंडरलाइन करेंगे कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल्स। ओके, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट्स कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड इसमें लेफ्ट में आपका फ्लो करता है और राइट में हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये दोनों एक सेप्टम से अलग रहते हैं। आपका द ट्राइकास्पिड वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट आर्ट्रियम, ये आपको ब्लड देखेंगे यहाँ, तो आपका ये क्या है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, इधर राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये 4 चैम्बर्ड होते हैं, ये बीच से अलग रहते हैं सेप्टम के थ्रू। इनके बीच वॉल होते हैं एक दरवाजे की तरह, इसको हम ट्राइकास्पिड वॉल बोलते हैं, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यानी हम कह सकते हैं राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकास्पिड वॉल होता है और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकास्पिड वॉल होता है। अब ब्लड बेटा फ्लो कैसे करता है, ये देखिए, ये आपका डबल मेम्ब्रेन मतलब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये भी हम बोल सकते हैं क्योंकि डबल सर्कुलेशन में बह रहा है। फर्स्ट स्टेप आपका आया लंग्स कैपिलरीज में ब्लड, ठीक है, लंग्स में हमारी ऑक्सीजन आई, वहाँ प्योर हो गया। अब ये पल्मोनरी, बेटा वेन जितनी भी है इनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, सिर्फ पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये पल्मोनरी वेन है, यहाँ से प्योर ब्लड आया किसमें, लेफ्ट आर्ट्रिकल में, फिर लेफ्ट आर्ट्रिकल से कहाँ गया वो, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आ गया यहाँ हमारे बॉडी पार्ट में। अब ये तो एक सर्कल कंप्लीट हो गया। आप देखो अब हमारी ब्लड कैपिलरीज में जो बॉडी है, जैसे लाइक हार्ट, चेस्ट, आर्म, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट आर्ट्रियम से जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा सीधा लंग्स, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, और यहाँ से प्योर होके फिर ये प्रोसेस चलती है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है आपका हार्ट बीट। What is heartbeat? The complete rhythmic contraction of the heart followed by extension is called a heartbeat। मतलब हमारा हार्ट आपका रिलैक्सेशन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और एक रिदम प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हार्ट बीट। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है आपका स्टेथोस्कोप। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप फॉर लिसनिंग बीट, ठीक है। अ चेस्ट पीस डैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, इट इज़ बॉटम टू, इसमें एयर पीसीज होते हैं। अगर हम देखें, एक रबर होती है और लास्ट में ये हमारा डायफ्राम है, इसी ये रबर है और ये हमारी ईयर पीसीज होती हैं। ये हम अपने कान में लगाते हैं और बॉडी के किसी भी पार्ट से हम बीट को सुन सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। नाउ कम ऑन
एक्सक्रीशन इन एनिमल, एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होना, जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब अलग अलग एनिमल में अलग अलग एक्सक्रीशन होता है, लाइक हाइड्रा, अमीबा, पेरिमेशियम। इसमें रिमूव बॉडी सरफेस से होता है डिफ्यूजन के थ्रू, लाइक अर्थवॉर्म, लीच एंड स्पेशल, इसमें स्पेशल और एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जिसे नेफ्रेडिया बोलते हैं। इंसेक्ट या लाइक कॉकरोच, इसमें मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं। इन तीनों को ही पॉइंट को आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। बट इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिसमें बैकबोन होती है, नोटोकॉर्ड्स होती है, वो हमारी वर्टिब्रेट्स होती हैं। उसमें किडनी के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? किडनी। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, जैसे फीसस के थ्रू हमने पास आउट कर दिया, फीसिस होता है हमारा जो पॉटी वगैरह करते हैं उसके थ्रू होता है। लंग्स हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को इनटेक करता है, लंग्स के थ्रू हो गया। लाइक स्किन हमारी जब स्वेटिंग होती है तो जो भी वेस्ट होते हैं स्वेटिंग के थ्रू बाहर आते हैं, ठीक है। इट हेल्प रिमूव एक्सेस वाटर, सम सॉल्ट, यूरिया एज अ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये हमारी स्किन रिमूव करती है। इट हेल्प कीप आवर बॉडी कूल समर डे। ये स्वेटिंग होती है तो इससे हमारी बॉडी क्या रहती है? समर टाइम में कूल रहती है। लास्ट एक्सक्रीटन ऑर्गन हमारी बॉडी का है किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, ठीक है। इट हेल्प इन एलिमिनेशन यूरिया, वेस्ट, सॉल्ट, एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट: किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अगर हम किडनी की बात करें तो ये हमारी किडनी है। ये डायग्राम को हम देखते हैं, 2 बीन शेप किडनी होती हैं जिसकी यूनिट हमारी क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इसमें रहते हैं जो कि फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन एक्ट एज अ फिल्टर एंड रिमूव द हार्मफुल वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड। अंडरलाइन करेंगे। अब ये यूरिन बन गई, बनने के बाद ये जो ट्यूब्स दिख रही हैं इसको यूरेटर बोलते हैं। ये ट्यूब्स के थ्रू ये कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लैडर में आता है। ब्लैडर, हम यूरिन को बहुत देर तक स्टोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इसमें आपकी यूरिन स्टोर रहती है। जब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये यूरेथ्रा की थ्रू पास आउट हो जाती है, लाइक दिस। अब नेक्स्ट है आपका किडनी फेलियर का, तो उसमें प्रोसेस है डायलिसिस। द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग द ब्लड ऑफ द पर्सन विद अ किडनी फेलियर बाय सेपरेटिंग द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस यूजिंग अ डायलिसिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड अ डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है? हमारी किडनी का वर्क क्या है? वेस्ट को निकालना। जब किडनी वर्क नहीं करेगी तो वेस्ट हमारी बॉडी में जमा होंगे जिससे हमारी डेथ होती है। तो उसको क्लीन करने की प्रोसेस, हम आर्टिफिशियली उसको क्लीन करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। ओके बेटा, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। प्लांट में क्या होता है? प्लांट, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। जो आपका प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कौन करता है? वेस्कुलर टिश्यू करते हैं जिसको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम क्या करता है? जो आपकी सॉइल है वहाँ से मिनरल वाटर को ऑब्जर्व करके इस पूरे पार्ट में पहुँचाता है। फ्लोएम क्या करता है? जो आपकी लीव्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बना रही है, फूड फॉर्मेशन कर रही हैं, वो पूरी बॉडी में लेके जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस के थ्रू होती रहती है, इन प्रोसेस के थ्रू होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। और ये जो प्रोसेस होती है, जो रूट ईयर होती है, रूट के अंदर ईयर होते हैं, वो कौन सी प्रोसेस? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपकी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, ये देखिए डायग्राम को अगर हम देखें तो ये आपका डायग्राम, ये रूट ईयर है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर एसेप ऑफ सैप। The xylem form a continuous network of the channels that connect root to the leaf through the stem and branches, but transport water and minerals to the entire part। ठीक है, मीन्स कहने का ये हुआ कि रूट ने वाटर को ऑब्जर्व किया और उसको पूरी प्लांट में ऊपर ले गया, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ प्लांट थ्रू जाइलम इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। ये देखिए रूट ने करा, ये ऊपर जा रहा है पानी, तो इसी प्रोसेस को हम ये बोलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पर देखते हैं, ये आपकी एक्टिविटीज़ है कि किस तरीके से ऊपर गया। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। क्या इम्पॉर्टेंस है इसकी?
It help in the upward movement of water and minerals from roots to leaves by generating a suction pull. ये जो प्रोसेस होती है ऊपर जाना, ये सक्शन पुल के थ्रू होती है, मतलब ऊपर खींचना. ट्रांसपोर्टेशन प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट विद प्रोटेक्ट द डेलिकेट सेल ऑफ द प्लांट फ्रॉम द हीट ऑफ द सनलाइट. दिन भर सूरज की रोशनी, सनलाइट आ रही है, इसको कूल करने के लिए प्लांट में ये बेनिफिशियल होता है, प्लांट को कूल करने के लिए. व्हेन देयर इज मोर ट्रांसपोर्टेशन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वाटर इंक्रीज. अगर बहुत तेज़ धूप निकली है, बहुत तेज़ पानी निकल रहा है, सूख जाते हैं प्लांट, तो उतनी ही तेज़ी से आपका क्या होगा, ऑब्जॉर्प्शन होगा. नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसलोकेट हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और ये कौन करता है, फ्लोएम करता है. The transportation of food from the leaf to other part of the plant is called a translocation. It is occur with the help of the phloem. Phloem की help से होता है. Phloem has cell of vascular tissue called phloem. Phloem has cells called sieve tube. इसके अंदर cells होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, sieve tube बोलते हैं. Phloem, the prepare food pass from leaf to different part of the plant. It is the work of the फ्लोएम. ये हमारा फ्लोएम का वर्क रहता है. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच. योर चैप्टर फिनिश्ड एंड इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे. कोई क्वेरी है इससे रिगार्डिंग, आस्क मी. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच.